रोमन एम्पायर की तरफ जाना होगा। जैसे ही सलमान फारसी वापस अपने घर गए और ये सब उन्होंने अपने बाप को बताया, हजरत सलमान फारसी के बाप को इतना गुस्सा आया कि उसने इन्हें अपने ही घर में जंजीरों से बांध दिया। लेकिन सलमान फारसी अपना माइंड बना चुके थे। उन्होंने किसी तरह इन जंजीरों से अपने आप को छुड़ाया और अपने घर से भागकर पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ चले गए और वहां पहुंचते ही सबसे बड़े क्रिश्चियन आलिम के स्टूडेंट बने। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्हें समझ आ गई कि ये आलिम एक करप्ट आलिम है जो दीन के नाम पर लोगों से चंदे जमा करता है और इन चंदों से अपने खजाने भरता है। कुछ ही अरसे बाद जब ये आलिम मर गया और लोग जमा होकर उन्हें बहुत इज्जत से दफना रहे थे, हजरत सलमान ने उस आलिम के सारे खजाने लोगों के सामने खोल दिए और इस आलिम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। ये देखकर लोगों ने उस आलिम को दफनाने के बजाय एक खंबे पर लटका दिया और उसे पत्थरों से मारने लगे। इस करप्ट आलिम की जगह अब एक नया स्कॉलर आया जिसके बारे में हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि वो वाकई में एक बहुत ही नेक स्कॉलर था। लेकिन जब बहुत अरसे बाद ये आलिम भी अपने डेथ बेड पर था, हजरत सलमान फारसी उनके पास गए और उनसे कहा, मुझे एक ऐसे आलिम के बारे में बताएं जो आपकी तरह एक नेक आदमी है। हजरत सलमान के टीचर ने उन्हें इराक में एक बहुत बड़े आलिम का बताया, जिसके बाद वो सीधा शाम को छोड़कर इराक की तरफ रवाना हुए और उस नए आलिम के साथ रहने लगे। जैसे ये आलिम भी मरने के करीब हुए, हजरत सलमान ने उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा और उन्होंने हजरत सलमान को तुर्की में एक और आलिम की तरफ रवाना किया। तो अब हजरत सलमान तुर्की में रहने लगे और जब ये स्कॉलर भी मरने के करीब पहुंचा, उन्होंने हजरत सलमान को तुर्की में एक और आलिम की तरफ रवाना किया। एंड ऑफ कोर्स कुछ अरसे बाद जब ये आलिम भी मरने लगा तो हजरत सलमान ने फिर इस आलिम से भी पूछा कि मुझे किसी बड़े आलिम की तरफ भेजें। लेकिन इस आलिम ने उन्हें कहा कि नहीं, मेरे बाद अब पूरी दुनिया में हमारे रिलीजन का कोई भी बड़ा आलिम नहीं होगा, क्योंकि हजरत सलमान के ये टीचर नेस्टोरियन क्रिश्चियंस थे जो उस जमाने के बाकी क्रिश्चियंस से बिल्कुल डिफरेंट थे। क्योंकि दुनिया के बाकी सारे क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा मानते थे, लेकिन ये क्रिश्चियंस उन्हें सिर्फ एक इंसान समझते थे। बाकी सारे क्रिश्चियंस मरियम अलैहिस्सलाम को मदर ऑफ गॉड कहते थे, मतलब खुदा की माँ। लेकिन नेस्टोरियन क्रिश्चियंस मरियम